हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल प्लस। आपको ये पीडीएफ के द्वारा बीएसटीसी के लिए बेहद शानदार क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। जो भी भाई बहन अभी ये चैनल से नए जुड़ रहे हैं, जिनको भावी टीचर बनना है, जो अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल उत्साहित हैं कि हमें टीचर बनना है, वो सभी ये क्वेश्चन जो सीरीज है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जिन्होंने भी शिक्षण अभिरुचि की क्लास नहीं देखी है, मैंने 2 क्लासेस ली हैं महामैराथन की, उसमें पूरा शिक्षण अभिरुचि कंप्लीट है। जो भी भाई बहन रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम रोजाना 10 क्वेश्चन करेंगे, डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं सारा कुछ इसमें बता दूंगा, ठीक है। देखिए चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा कि व्यवहार में रहने वाला उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया क्या कहते हैं बताओ। संप्रेषण कहते हैं क्या? नहीं, संप्रेषण कहते हैं भाई कम्युनिकेशन को, यानी कि जब अपन एक दूसरे से कुछ आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी भाषा को एक दूसरे को समझाते हैं, उसके बाद वो हमें कोई वापस फीडबैक देता है तो वो क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। बात करेंगे हम अधिगम की, तो बिल्कुल आप सही हैं। अगर आपका जवाब बी है तो इसका मतलब ये है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, शिक्षण नहीं कहते हैं। शिक्षण क्या है? अधिगम मीन्स होता है सीखना और शिक्षण माना होता है सिखाना या फिर पढ़ाना, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने वाला हूँ। अधिगम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना आपको। देखो अधिगम है, अधिगम क्या है बताओ। मैंने पढ़ाया है आपको, तो बताओ अधिगम क्या है। अधिगम है, अधिगम क्या है? व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन, क्या वो अधिगम है? अब सोचो कि अगर व्यवहार में किसी नशीली दवाओं के कारण, नींद के कारण, थकान के कारण अगर ऐसा कोई चेंजमेंट हो रहा है तो वो अधिगम नहीं है। अधिगम क्या होता है? अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा हुआ व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 कहने वाला है अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर करता है? क्या आर्थिक स्थिति पर करता है? क्या पूर्व के अनुभव पर करता है? आयु एवं परिपक्वता पर करता है? या फिर अभिप्रेरणा पर करता है? यानी कि अधिगम किस पे अब डिपेंड सभी पर करता है, ध्यान रखना है, लेकिन सबसे अधिक किस पे डिपेंड करता है अधिगम? तो सबसे अधिक डिपेंड करता है अभिप्रेरणा पर, मोटिवेशनल। यानी अगर आदमी सीखने के लिए तत्पर है, एक तरह से मोटिवेट है, तो इसका मतलब ये है कि वो जल्दी सीखा। हालांकि अधिगम आर्थिक स्थिति भी निर्भर करता है, अधिगम पूर्व अनुभव पर भी निर्भर करता है, आयु पर भी, परिपक्वता पर भी, लेकिन थोड़ा सा कम, लेकिन अभिप्रेरणा पर सबसे ज़्यादा करता है। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्न में से अधिगम की विशेषता है। बताइए भाई, अधिगम की क्या विशेषता है? मैं बता चुका हूँ, अधिगम सार्वभौमिक होता है क्या? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अधिगम हमेशा सार्वभौमिक होता है, यानी कि अधिगम सभी जगह होता है, ये कह सकते हैं। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अधिगम कब करते हैं भाई? जब हमारा कोई उद्देश्य होगा तभी तो अधिगम करेंगे। तो अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। अधिगम का मतलब विकास भी है, हम किसी चीज़ में डेवलप कर रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो उसका मतलब विकास हुआ। और अधिगम क्या है? परिवर्तन ही है, यानी कि व्यवहार में हुआ स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। लेकिन प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के कारण, मैंने बताया था AAP, यानी कि अनुभव, अभ्यास एवं प्रशिक्षण से अगर आपके व्यवहार में कोई स्थायी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो ही वो अधिगम है। ध्यान रखें, स्थायी परिवर्तन होगा किससे? अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण से। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 की कि अधिगम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिगम होता है, इंपॉर्टेंट लिख लो इस पर, अधिगम होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। ये देखो अधिगम क्या होता है। हाँ तो भाई लक्ष्य, हाँ सॉरी, अधिगम क्या है?
लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है अधिगम। अब सोचो, क्या अधिगम के द्वारा हम लक्ष्य प्राप्ति में मदद पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं भाई। हमारा कोई लक्ष्य होता है, हम उसके प्रति सीखते हैं, कुछ चीज़ें करने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण नहीं होता है। वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया था अधिगम की जब विशेषताएं लिखाई थी आपको, मैंने बताया था कि अधिगम जो है वातावरण और क्रियाशीलता की उपज है। अनुभवों की नवीन व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना इसको। अधिगम अनुभवों की नवीन व्यवस्था है। अब इसमें से देखो, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण नहीं होता है, तो आपका जवाब होगा बी। क्यों? क्योंकि अधिगम जो है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ट्रांसफ़र होता है। मैंने बताया था कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम साइकिल चलाना जानते हैं तो बाइक चलाने में थोड़ी सी आसानी होती है, यानी कि हम चलाना सीख गए ना। कभी कभी क्या होता है, अधिगम नेगेटिव प्रभाव भी डालता है, यानी कि डालता जरूर है। तो इसका मतलब यह है कि अधिगम जो है एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में क्या करता है भाई? स्थानांतरण करता है। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है भाई, इनको सुमेलित करना है आपको। अधिगम के सिद्धांत हैं, देखो किसने किसके ऊपर किए थे। तो बात करूंगा मैं स्किनर की, तो स्किनर ने, बताओ चलो इधर से बात करते हैं, स्किनर ने किस पे किया था? मैंने लिखा है, आप सभी को ध्यान कर लो एक बार। पावलोव ने किस पे कराया है? थॉर्नडाइक ने और कोहलर ने किस पे करवाया? तो देखो, थॉर्नडाइक ने करवाया है अपना, देखो कोहलर का हो गया कुत्ता, ठीक है, सॉरी कोहलर का हो गया चिंपैंजी, इसको मैं वापस, हाँ, तो कोहलर का क्या हो गया? चिंपैंजी। यानी कोहलर ने एक प्रयोग किया था उस चिंपैंजी के लिए, कमरा में बंद किया था, तो उसमें क्या किया था कि अधिगम कैसे होता है, ये किसने किया था? कोहलर। जब आप रीट की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो ये सारे अधिगम के जो सिद्धांत हैं बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किनर ने किया था भाई चूहा पे, पावलोव का क्या है? कुत्ता है, और थॉर्नडाइक की क्या है? बिल्ली है। ठीक है, मैंने 5-7 लगभग 10 ऐसे अधिगम के सिद्धांत लिखाए हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाओ, एक बार वीडियो देखो उसको। मैं कह रहा हूँ शानदार वीडियो है, आपको एक बार में कंसेप्ट क्लियर ना होना तो वापस कमेंट करना मुझे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। इंपॉर्टेंट, आप हमेशा जब भी क्वेश्चन करने बैठे हाँ और ना को जरूर आप ऐसे एक गोला कर लें, यानी कि निम्न में से अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो क्या नहीं करता है बताओ? शारीरिक और मानसिक स्थिति करता है कि नहीं करता है बताओ? करता है। सामाजिक संवेगात्मक कारक करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं भाई। अधिगम करता की इच्छा डिपेंड करती है नहीं करती है? करती है। कोई नहीं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाता, मैं कहता हूँ कि भाई निम्न में से अधिगम को प्रभावित करता है, तो कौन सा करता है? उपरोक्त सभी करता है भाई, सभी करते हैं ना। लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लगा के क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला है। इसका मतलब क्या है कि निम्न में से अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। ये करता है क्या? करता है। ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। बी कर सकता है? बी करता है, तो बी ऑप्शन होगा? नहीं होगा। सी भी करता है? बिल्कुल सी भी करता है, तो ऑप्शन होगा? नहीं होगा। कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है डी होने वाला है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आज की सीरीज में। क्यों है? देखो, क्योंकि भाई मैंने क्या लिखा है कि अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, नहीं करता है, ध्यान दें, नहीं करता है। क्योंकि अब देखो, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य करता है, बिल्कुल करता है। सामाजिक संवेगात्मक कार्य करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अधिगम करता है, इच्छा करती है, बिल्कुल करती है यार। तो इसका मतलब यह है कि इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, आपको ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर नहीं आ जाएगा, तो आप उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और हमारा आज का 8वां सवाल है कि निम्न में से किससे अधिगम होता है? तो आप सभी ध्यान, हाँ, तो निम्न में से अधिगम होता है नशीले पदार्थों को सेवन से व्यवहार में आया परिवर्तन क्या अधिगम कहलाता है? दोस्तों नहीं कहलाता है। दवाइयों के सेवन से आया व्यवहार में परिवर्तन क्या अधिगम कहलाता है? नहीं कहलाता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण से आया व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है क्या? नहीं कहलाता है। नींद एवं थकान के कारण हुआ व्यवहार में परिवर्तन क्या अधिगम कहलाता है? नहीं कहलाता है। तो ऑप्शन कौन सा है भाई? मैंने बताया था ए पी बताया था,
यानी कि अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास से हुआ व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? सी, अनुभव एवं प्रशिक्षण से हुआ व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? हमारा अधिगम कहलाता है। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और सभी मुझे बताएंगे। हालांकि मैं 10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगा, उस 10 क्वेश्चन की सीरीज में आपका टॉपिक बार बार मैं रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। आप बार बार मेरी इस सीरीज को पढ़ते रहें, रेगुलर आएगी जब तक आपका एग्जाम होगा, और मुझे कमेंट में बताएं कि क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए 9th क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। तो शिक्षण का अर्थ शिक्षक एवं छात्र के मध्य किस प्रक्रिया से है? क्या अनुक्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या अंतक्रिया है, या प्रक्रिया है? मैंने बताया था जब शिक्षण अधिगम प्रोसेस होता है, शिक्षण जैसे टीचर करा रहा होता है, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होती है भाई साहब? अंतक्रिया होती है, प्रक्रिया नहीं होती है, अनुक्रिया नहीं होती है। अब देखो उनको एक एक जो वर्ड है ना उसको पकड़ा करो, ठीक है, क्योंकि आप शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं, आपके माइंड से आप क्या सोचते हैं ये डिपेंड करता है, और यही एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो। और देखो एक से वर्ड है, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, अंतक्रिया, प्रक्रिया। अब देखो प्रक्रिया किसको कहते हैं? प्रोसेस को कहते हैं। प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, अनुक्रिया होती है जैसे मैंने कुछ किया, सामने वाले ने कुछ किया। प्रतिक्रिया क्या है? क्रिया फिर प्रतिक्रिया। अंतक्रिया क्या है? मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो भी कुछ बोल रहा है, यानी दोनों इंटरेक्टिव हैं, ठीक है। तो वो क्या है हमारा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का कक्षा में छात्र शिक्षा अंतक्रिया का आधार क्या होता है? क्या शिक्षण विधि होती है? बिल्कुल होती है। क्या पाठ्य वस्तु होती है? बिल्कुल होती है। सहायक सामग्री होती है? बिल्कुल होती है। तो आप ध्यान रखें, कक्षा में छात्र शिक्षण अंतक्रिया का आधार होती है शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु, सहायक सामग्री, यानी ये सभी इस पर होती हैं, ठीक है दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है। और जो भी भाई बहन नहीं जुड़ रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर आपको डिटेल्ड क्लास लेनी है इस टॉपिक की, शिक्षण अभिरुचि की, तो मैंने 2 क्लास कराई हैं। दोनों क्लास की आपको क्या मिल जाएगी? लिंक मिल जाएगी। कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में, ठीक है दोस्तों। और सभी बने रहो हमारे साथ, और क्वेश्चन सीरीज लगातार देखो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो और 10 अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।